हेलो एवरीवन। तो गाइस आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अरे इन पीएचपी के अंदर। ठीक है, अरे क्या होता है, इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है, इसका सिंटैक्स और एग्जांपल। ठीक है, ये है हमारी प्लेलिस्ट, इसमें हमने सारे टॉपिक कवर करती हैं। अगर आप न्यू व्यूअर हो तो गाइस प्लीज़ ये वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि ये अरे जो टॉपिक है जो आप लोग को बहुत टफ लगता है, ये मैं एकदम इजी लैंग्वेज में आसानी से समझाऊंगा। ठीक है गाइस, और ये प्लेलिस्ट है, मैंने सारे टॉपिक एकदम ईज़ी वे में समझाए हैं, किसी को भी सारी चीज़ें समझ में आ सकती है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं कि अरे क्या होता है ना। अपन अरे वाली स्लाइड में मूव ऑन कर लेते हैं। तो गाइस अरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ डेटा। ठीक है, और ये क्या करता है, मल्टीपल वैल्यू को सिंगल वेरिएबल के अंदर स्टोर करता है। जैसे कि एक वेरिएबल होता है, ठीक है, या फिर कोई सा कांस्टेंट होता है, वो क्या करता है, वो सिर्फ एक वैल्यू स्टोर करता है। आप देख सकते हो यूज़र 1 में विश्वास है, यूज़र 2 में अर्जुन है, यूज़र 3 में माइक है। ठीक है, बट इन अरे क्या करता है, यहाँ पे ये सिंटैक्स गलत लिखा है, मैं वीएस कोड में बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए एग्जांपल देखो। ठीक है, क्या देखो कि अरे मल्टीपल वैल्यू मतलब ये तीनों वैल्यू एक ही वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देगा। ठीक है, और गाइस अरे आपको ना प्रोजेक्ट में भी बहुत काम आएगा। अब प्रोजेक्ट ऐसा नहीं कि आप 2-4 पेज के प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट बोल रहे हो, मतलब कि जब आप एक लार्ज प्रोजेक्ट पे किसी कंपनी के लिए काम करोगे, तो जो मोस्टली डेटा होता है वो अरे के फॉर्म में ही मिलता है आपको। ठीक है, मतलब कि मान लो जैसे वेरिएबल कांस्टेंट है, ठीक है, तो वो तो आपको 10-20% मिल जाएगा, बट 90% ऑफ डेटा आपको अरे के फॉर्म में ही मिलेगा। ठीक है, अब क्या बात करते हैं हम, जैसे कि फॉर एग्जांपल, हाँ, जब भी आप प्रोजेक्ट बनाओगे, ठीक है, तो आपको ना एक डेटाबेस की ज़रूरत पड़ती ही ऑलमोस्ट, है ना। और जो डेटाबेस जो डेटा प्रोवाइड करता है वो भी अरे के फॉर्म में होता है। ठीक है, अब आगे की एग्जांपल देख लेते हैं क्या है। जैसे ये है यूज़र मैनेजमेंट का एक, ठीक है, तो इसमें ये अरे के फॉर्म में डेटा स्टोर है। ठीक है, जैसे ये नाम है, डेट क्रिएटेड है। ठीक है, या आगे हम समझेंगे प्रोजेक्ट में, अभी के लिए इसको ऐसे ही देख लो। ठीक है, अब सारी लैंग्वेजेस के अंदर ये अरे यूज़ होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सी पीएचपी के अंदर, सी प्लस प्लस, जावा, जो भी आप पढ़ रहे हो सबके अंदर। और हाँ, एक चीज़ ये होती है कि अगर आप सी प्लस प्लस में अरे पढ़ रहे हो, पढ़ के आए हो, तो वहाँ पे रहता है कि मल्टीपल वैल्यू स्टोर इन द सेम डेटा टाइप, मतलब कि डेटा टाइप सेम होना चाहिए। ठीक है, बट इन पीएचपी के अंदर आप स्ट्रिंग भी करवा सकते हो, इंटीजर भी करवा सकते हो, फ्लोट भी करवा सकते हो, देयर्स नो इशू। ठीक है गाइस, तो ये डिफरेंस है जो कि इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा, ये याद रखना, हमेशा लिख के रख रहना। ठीक है, अब बात करते हैं कितने टाइप के अरे होते हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ इंडेक्स अरे के बारे में बात करेंगे और अरे के बारे में। इन दो चीज़ों के बारे में एक डेडिकेटेड अच्छे से एकदम ईजी वीडियोस आएगी, वो समझना। ठीक है, इंडेक्स अरे अभी के लिए मान लो ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अरे होता है। ठीक है, एसोसिएटिव अरे की वैल्यू के फॉर्म में होता है, और मल्टी डायमेंशनल अरे जो होता है ये अरे के अंदर अरे होता है। जैसे कि अपन ने नेस्टेड फंक्शन, नेस्टेड लूप पढ़े थे ना, जैसे मैं बता देता हूँ, ये नेस्टेड फंक्शन, वैसे ही ये अरे होता है मल्टी डायमेंशनल। ठीक है, अब आगे हम क्या करते हैं, हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल ये अपना, मैंने एक फ़ाइल बना ली, अरे PHP नाम की, है ना, और इसमें अपन अपना PHP का स्टार्ट कर देते हैं कोड। और फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे अपन ने एग्जांपल यूज़र 1 नाम से लिए थे ना, तो अपन ऐसे ही एग्जांपल लेके मैं समझा देता हूँ, है ना। जैसे यूज़र 1 ले लिया मैंने, है ना, विश्वास। ठीक है, अब मैंने ले लिया यूज़र 2। यूज़र 2 में मैं क्या वैल्यू स्टोर करवा दूंगा, इसमें मैं अर्जुन वैल्यू स्टोर करवा देता हूँ। ठीक है, और यूज़र 3 में अपन माइक करवा देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, अब मेरे को फॉर एग्जांपल इसमें से विश्वास प्रिंट करवाना है, तो मैं क्या करूँगा, एको लिखूँगा, डॉलर का साइन लगा के यूज़र 1 कर दूंगा, सिंपल। इसको रन करके देख लेते कि क्या आउटपुट आ रहा है अपना। इसको रीलोड मार लेता हूँ, मैंने अभी एक नई फाइल बनाई है, क्योंकि ये रहा अरे। ठीक है, आप देख सकते हो विश्वास प्रिंट आ रहा है। इसको मैं जूम कर देता हूँ ताकि अच्छे समझ में आए आपको। ठीक है, अब बट मुझे क्या करना है, मुझे ये तीनों डेटा एक वेरिएबल के अंदर ही स्टोर करवाना है। ठीक है, तो इसको तो कमेंट कर देते हैं अपन, क्योंकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं क्या करता हूँ, एक यूज़र्स नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ। ठीक है, ये बना है यूज़र्स नाम का वेरिएबल। ठीक है, अब क्या दिक्कत है, आप अरे को दो मेथड से बना सकते हो। कैसा, सिंपल मेथड क्या है, सिंपल मेथड देख लो, आपको स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करना है। ठीक है गाइस, और आपको स्ट्रिंग में वैल्यू पास करवा देनी है विश्वास। ठीक है, कॉमा का यूज़ जरूर करना है, अर्जुन। ठीक है, माइक, अपन 4-5 नाम ले लेते ताकि ना अपन को क्या अपन जब समझेंगे ना तो आपको अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, अरबी और एक लेता हूँ रॉबर्ट। ठीक है, ये ले लिया अपन ने 5 एग्जाम्पल। ठीक है, ये तो हो गया अरे को
यूज़ करने का फर्स्ट मेथड। बट सेकंड मेथड क्या है, सिमिलरली आपको एक वेरिएबल ले लेना है कोई सा भी, ठीक है, और आपको क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है अरे, और यहाँ पे आपको राउंड ब्रैकेट लगा देना है, और यहाँ पे भी ऐसे स्ट्रिंग में फॉर एग्जांपल value 1, ठीक है, value 2, value 3, ऐसे करके करवा देना है, ठीक है। इसको कमेंट आउट कर देते हैं। मोस्टली डेवलपर यही वाला मेथड यूज़ करते हैं अरे को पास करने में, क्योंकि आपने सारी लैंग्वेजेस में यही वाली मेथड देखा होगा, ठीक है। अब क्या करना है, अब फॉर एग्जांपल मेरे को ये अरे प्रिंट करवाना है, तो गाइस अगर आप क्या करोगे, अगर जैसे आप नॉर्मली ये कर दोगे तो ये एरर दे देगा। ऐसे करके कर दोगे ना कि वेरिएबल मेरे को तो करवाना है, तो देखो वहाँ पे लाइन ही आ रही है और ये एरर दे देगा, ठीक है। देख सकते हो वार्निंग आ रही है, ट्विस्ट है ना, जो भी है। तो गाइस अब आपको क्या करना है, इसको प्रिंट करवाने का मेथड होता है फॉर एग्जांपल, अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कैसे। जैसे ये यूज़र है ना, मान लो ये 5 बंदों की लाइन है, ठीक है, और आप बोल रहे हो कि मुझे यूज़र चाहिए, तो आपने ये तो बोल दिया कि यूज़र चाहिए, बट कौन सा चाहिए वो तो आपने डिस्प्ले ही नहीं करा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ब्रैकेट लगाओगे और उसमें लिखोगे अरे में जो है इंडेक्स वैल्यू, इंडेक्स जो होता है वो 0 से चालू होता है, मतलब 0 1 2 3 4। तो मुझे मान लो अर्जुन करवाना है ना, तो मैं 1 और 2 नहीं करवाऊंगा, मैं 0 और 1 करवाऊंगा, ठीक है। या मैं 1 लिख दूंगा, तो देख सकते हो ये मेरा प्रिंट हो जाएगा अर्जुन, ठीक है। सिमिलरली अब मुझे फॉर एग्जांपल माइक प्रिंट करवाना है, तो गाइस आप क्या करोगे, 1 2 3 कर दोगे, ऐसा नहीं करना है, 0 1 2, ठीक है। ये तो मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट तो आपको ईज़ी होगा अगर आप पीएचपी पढ़ रहे हो, क्योंकि आप सी प्लस प्लस पढ़ के आ रहे होगे, ठीक है। और नहीं भी पढ़ रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एकदम ईज़ी लैंग्वेज में मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब गाइज़ ये तो हो गई 2 मेथड, ठीक है। और एक और चीज़ याद रखना है, यूज़र अब ये अरे बना रहे हो तो ऐसा नहीं कि आप ब्रैकेट ही नहीं लगा रहे हो, मान लो अगर ऐसे कर दोगे तो ये ऐसे ही स्टोर नहीं होगा, ठीक है। ब्रैकेट लगाना इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। मैं वापस से लगा देता हूँ, ये लगा दिया, ठीक है। अब गाइस बारी आती है कि हमने अरे में मल्टीपल वैल्यू तो स्टोर करवा दी, बट हम प्रिंट तो एक ही करवा रहे हैं, ठीक है। ये माइक ही प्रिंट हो रहा है, मुझे तो मल्टीपल वैल्यू चाहिए, तो वो कैसे होगी। तो गाइस इसके लिए हम लूप का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। लूप का कॉन्सेप्ट कैसे यूज़ करते हैं कि मतलब वैसे तो अपन फॉर ईच लूप का यूज़ करते हैं, बट अभी अपन ने फॉर ही लूप पढ़ा है, देखो अपन देखते हैं ना, प्लेलिस्ट में बताता हूँ। ये वाइल लूप, नेस्टेड लूप और ये फोर लूप भी पढ़ा है अभी अपन ने, है ना। फोर ईच लूप पढ़ा नहीं है, तो इसी में मैं बता देता हूँ अभी के लिए, तो क्योंकि फोर ईच अपन नेक्स्ट वीडियो में समझ लेंगे, है ना। और कैसे करते हैं तो गाइस देखना, अब मज़ा आने वाला है आपको कैसे अपन फोर लूप में वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है। मैंने लगाया फोर लूप। फोर लूप की कंडीशन वही होती है कि स्टार्ट करो, फिर कंडीशन लगाओ, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर दो, ठीक है। ये जैसे आई नाम का ही बना लेता हूँ, नहीं आई नाम का नहीं, यूज़र नाम का बना लेता हूँ, है ना। और इसको अपन 0 से स्टार्ट कर देते हैं, क्यों, क्योंकि अपना इंडेक्स जो है वो 0 से चालू हो रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इतनी सी बात में। फिर अपन क्या करते हैं, अपन को कंडीशन लगानी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, लेस देन, हाँ अब एक और यहाँ पे कॉन्सेप्ट की बात है, एक सेकंड रुकना। जैसे गाइस मुझे ना, मान लो मैं यहाँ कंडीशन लगाऊंगा, ठीक है। तो मान लो अभी तो मेरे पास 4 5 वैल्यू है, बट मेरे पास जब 1000 1500 10,000 वैल्यू रहेगी, तो मेरे को पता नहीं होगा ना। तो अब जैसे अभी तो मेरे को पता है कि मेरे को 1 0 1 2 3 4 तक करवाना है, तो मैं यहाँ पे 4 लिख दूंगा, ठीक है। बट जब मेरे पास 10,000 5,000 5,500 की वैल्यू रहेगी, तब तो मेरे को नहीं पता होगा। तो गाइस तब हम यूज़ करते हैं एक फंक्शन की, जो कि होता है काउंट, ठीक है। उसको हम कैसे प्रिंट करेंगे, जैसे एको काउंट, ठीक है। और काउंट के अंदर मैं क्या करता हूँ, वेरिएबल का नाम लिख दूंगा, ठीक है। ये गाइस मतलब अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हो लास्ट तक, तो ये समझ में आएगा आपको। अगर आप स्टार्टिंग में वीडियो छोड़ के चले गए तो देखना ये बता देगा कि 5, ठीक है। 0 1 2 3 4 है, अब ये तो 5 दे रहा है, तो गाइस ये ऐसे काउंट कर रहा है 1 2 3 4 5, ठीक है। इसको भी हम आगे समझते हैं, ठीक है। अभी के लिए इसको कमेंट आउट कर दो, इसको ओपन करो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये काउंट वाला लगा देता हूँ, ठीक है। काउंट लगाता हूँ और वेरिएबल का नाम अपना है यूजर्स, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब वही इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर दो, है ना। ये कर दिया इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, मतलब इंक्रीमेंट कर दिया, डिक्रीमेंट थोड़ी करा अपन ने, ठीक है। अब इसके अंदर मैं क्या प्रिंट करवाऊंगा, फॉर एग्जांपल अभी के लिए जैसे मैं यूज़र प्रिंट करवाता हूँ, ठीक है। मतलब कि ये अपना काउंट बताएगा, ठीक है। ये लगाया और सेमीकोलन लगा दिया, क्या आ रहा है, देख सकते हो आ गया ना 4। मैंने बोला था ना कि ये अपन इसको इसमें अंदर डालेंगे तो आ जाएगा 0 1 2 3 4, ठीक है। अब ये भी हो गया, है ना।
अभी एक वीआर लगा देते हैं और अच्छे समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी तक सारी चीज़ें हमने एकदम ईजी लैंग्वेज में समझी, ठीक है। ये आ गया, लाइन से प्रिंट हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इस, अब फॉर एग्जांपल मैंने ये तो प्रिंट करवा लिया, बट मुझे तो ये चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यूज़र्स लिखूँगा। अब आप यूज़र्स करके करोगे ना तो भी वो एरर आ जाएगा, क्यों? क्योंकि अपन ने उसके अंदर ये तो पास ही नहीं करा है, ठीक है। तो अपन ब्रैकेट लगा के इसमें लिख देंगे अपना जो अपन ने फोर लूप के अंदर बनाया है, ठीक है, यूज़र, ठीक है। बस सिमिलर आ जाएगा आंसर, विश्वास अर्जुन भाई खारवी बट ठीक है। सिमिलरली मुझे यहाँ पे कुछ H1 लगाना है, स्टाइल लगाना है, तो वो भी लगा सकते हैं, ठीक है। एकदम इजी टॉपिक में गाइस अपन ने समझ लिया है। अरे देखो मैंने आपको 2-3 मेथड बता दी कि एक तो ये 2 टाइप के बता दी कैसे स्टोर करवाना है, ठीक है। फोर लूप में ही अपन को अरे अपन प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि मेरे को पता थोड़ी है कि ये अभी तो दिख रहा है 5, ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है गाइस। और मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ना सारी चीज़ें अपन ने वैसे अरे क्या होता है, क्यों ज़रूरत पड़ती है, ये बता दिया। सिंटेक्स एग्जांपल हुई क्या है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। एक एक काम करता हूँ, मैं इसको ना वापस से कर देता हूँ ताकि ना ये हट जाएगा, ठीक है। अब गाइस एक एक करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। एसोसिएटिव अरे और मल्टी डायमेंशनल की वीडियो आएगी, तो इसकी टेंशन नहीं लेनी है आपको। अरे पढ़ा दिया है अपन ने, ठीक है। और ये अपनी प्लेलिस्ट है गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो यहाँ तक, तो गाइस प्लीज़ ये प्लेलिस्ट पूरी देखो, क्योंकि जैसे ही हमने इस वीडियो में समझा है अरे, वैसे ही सारे टॉपिक ईजी लैंग्वेज में समझे, ठीक है गाइस। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू।